बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे आलात को स्विचेस के साथ कंट्रोल किया जाता है और कैसे सर्किट में स्विच को इस्तेमाल किया जाता है, कैसे लगाया जाता है। इससे प्रीवियस वीडियो का मैं थोड़ा सा तज़किरा करना चाहूँगा कि हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें ये बात की थी कि कैसे हम सर्किट बनाते हैं, कैसे न्यूट्रल और फेज़ वायर के ज़रिए जो है वो हम सर्किट को बना सकते हैं, सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें होल्डर लगा सकते हैं, उसमें सॉकेट लगा सकते हैं। हमने ये जो है वो प्रीवियस वीडियो में बात की थी। इसके अलावा सीरीज सर्किट के बारे में बात की, फिर हमने पैरेलल सर्किट के बारे में बात की और ये भी वहाँ पे बात हुई थी कि हम घरों में पैरेलल सर्किट इस्तेमाल करते हैं और फिर बनाया कैसे जाता है इस सर्किट को। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कैसे 3 होल्डर को हमने पैरेलल लगाया। ठीक है, अच्छा, अब जो मैं बात यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब हमने इनका सर्किट बनाना तो सीख लिया था, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अगर इनको अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाहें तो फिर हमें कैसे करना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए बेटे हमारा आज का जो मौजू है वो यही है कि हम क्या करेंगे कि हर एक आले को जो फेज़ वायर जा रही है, जो फेज़ की तार जा रही है, जो कि करंट को पास करने का, जिसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं, यानी लाल रंग की तार होती है, सुर्ख रंग की वायर होती है, उसके रास्ते में हम क्या कर देंगे, एक स्विच को लगा देंगे। यानी हम हर एक आले में एक स्विच को लगा देंगे। आले में मतलब कि आले और फेज लाइन के रास्ते में जब हम स्विच को लगा देंगे तो वो वाला जो आला होगा या वो वाला इंस्ट्रूमेंट होगा वो उस स्विच से कंट्रोल होगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कैसे हम एक बल्ब होल्डर को एक स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हमारे पास ये बल्ब होल्डर है, इसका सर्किट है, ये आपको नजर आ रहा है, ये कंप्लीट सर्किट है। लेकिन अब हम इस बल्ब होल्डर को अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी जब चाहे उसको ऑफ नहीं कर सकते, जब चाहे इसको ऑन नहीं कर सकते। ये ऑन हालत में ही रहेगा जब ये फेज और न्यूट्रल वायर इसको मिली होंगी या जुड़ी होंगी और बिजली आ रही होगी या उसमें से करंट बह रहा होगा। तो हमें अपनी मर्जी से इसको ऑन ऑफ करने के लिए इसमें एक स्विच लगाना पड़ेगा। अब स्विच को हमेशा बेटे फेज वायर पे लगाते हैं, ये याद रखना है आपने। ये जो अहम बातें हैं ये आप अलग से लिख भी लिया करें कि जो स्विच होता है उसको हमेशा फेज वायर के रास्ते में लगाते हैं। उसकी वजह ये है कि जो स्विच है वो उसका काम ये होता है कि वो सर्किट को ओपन करता है या क्लोज करता है, यानी वो सर्किट को मुकम्मल करता है या नामुकम्मल करता है। जब वो ऑन हालत में होगा तो वो सर्किट को मुकम्मल कर देगा, जब वो ऑफ हालत में होगा वो नामुकम्मल कर देगा। यानी वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के बहाव को रोकता है, ठीक है, या वो गुजरने का रास्ता देता है। ठीक है, जब आप चाहें इलेक्ट्रॉन के बहाव को रोक सकते हैं और जब चाहें इलेक्ट्रॉन के बहाव को आप उसको फ्लो को जारी रख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो फेज वायर में से गुजरते हैं, यानी करंट जो है वो असल में फेज वायर में से ही बह रहा होता है हर वक्त। तो हम इसी के रास्ते में एक स्विच को लगाते हैं, यानी हर एक आले में हम क्या करते हैं कि स्विच को हम फेज वायर पे लगाते हैं। अब कैसे लगाते हैं, इसका तरीका बहुत आसान है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये देखें, आने वाले वक्त में भी हम जितने भी सर्किट्स बनाएंगे तो जो भी आला होगा, जो भी हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे ये होल्डर है या पंखा लगाएंगे या कोई और चीज़, तो उसके बिल्कुल नीचे ही उसके जो है वो स्विचेस वगैरह या सॉकेट्स लगाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि एक इसमें से एक इसका स्विच ले लेते हैं, जैसे ये आपको स्विच नज़र आ रहा होगा ये। अब इस स्विच को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। स्विच को कैसे जोड़ेंगे, बहुत ही आसान है कि एक टर्मिनल के साथ आपने जो फेज वायर आ रही है उसको जोड़ देना है, ठीक है, और दूसरे टर्मिनल के साथ दूसरा उसका जो सिरा है उसको जोड़ देना है। ऐसे हमारा ये जो सर्किट है ये मुकम्मल हो जाएगा। अब क्या होगा कि जब यहाँ पे बल्ब लगाया जाएगा तो जब ये वाला स्विच ऑन हालत में होगा तो बल्ब चलना शुरू कर देगा, और जब ये स्विच ऑफ हालत में होगा तो बल्ब जो है वो बंद हो जाएगा। ये हम प्रैक्टिकली भी थोड़ी देर में करके देखेंगे, आपको वो वीडियो आखिर में नजर आएगी। जी बेटे, अब हम क्या करेंगे कि 2 बल्ब होल्डर्स को, यानी बल्बों को 2 स्विचेस की मदद से कंट्रोल करेंगे। उसका सर्किट कैसे बनेगा, सबसे पहला काम ये है कि हमारे पास क्योंकि एक फेज वायर होगी और दूसरी हमारे पास न्यूट्रल वायर होगी, इन दोनों को ही हमने इस्तेमाल करके एक सर्किट बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम हमने जो करना है वो ये है कि ये जो हमारे पास स्विचेस हैं इनका एक एक टर्मिनल जो है वो हमने कॉमन कर देना है। एक टर्मिनल का मतलब कि जो नीचे वाला टर्मिनल है इन दोनों को आपस में मिला देना है। यानी फ़र्ज़ करें कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक टर्मिनल इसका है और दूसरा टर्मिनल जो है वो मैं उसको यहाँ पे जाहिर कर देता हूँ, ठीक है, और इसका भी एक टर्मिनल यहाँ पे है
और दूसरा टर्मिनल मैं यहाँ पे जाहिर कर देता हूँ, क्योंकि ये नज़र नहीं आ रहे, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह इसको जाहिर कर देता हूँ। जी बेटे, तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि जो दोनों स्विचेस के नीचे वाले टर्मिनल्स हैं उनको हमने कॉमन कर देना है। कॉमन करने का मतलब कि उनको आपस में जोड़ देना है। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। आप देखें, ये जो फेज है, ये जिनको हमने कॉमन किया है उनके साथ ये फेज वायर लगा देनी है। न्यूट्रल वायर को क्या करेंगे, हम इस टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। ठीक है जी, फिर यहां से फिर हम इसके दूसरे बल्ब होल्डर के जो बाएं तरफ वाला टर्मिनल है उसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, अब आती है बारी फेज वायर की। अब हम क्या करेंगे, यहां से ये जो हमारी फेज वायर्स हैं, ये जो स्विच है इसका ऊपर वाला टर्मिनल है, इसको हम बल्ब होल्डर के दाएं तरफ वाले टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। इसी तरह जो दूसरा स्विच है इसके ऊपर वाले टर्मिनल को भी दूसरे बल्ब होल्डर के दाएं टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। अब ये हमारा सर्किट जो है ये कंप्लीट हो जाता है। ये हमारी फेज वायर है और ये हमारी न्यूट्रल वायर है ये। अच्छा बेटे, अब मैं एक दफ़ा इसको फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि हमने यहाँ पे क्या किया है। यहाँ हमने दो बल्ब होल्डर को दो स्विचेस की मदद से कंट्रोल किया है। सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो फेज वायर है इसको दोनों स्विचेस को क्या किया, कॉमन किया। कॉमन करने का मतलब कि फेज वायर जो है वो पहले एक टर्मिनल में दी, फिर वहीं से दूसरे टर्मिनल में चलेगी स्विच के। एक एक टर्मिनल स्विचेस का खाली रह गया, यानी अभी हमारे पास इस्तेमाल होने के लिए बाकी बचा है, तो उनको भी फिलहाल वैसे ही छोड़ा। इसी तरह फिर हमने क्या किया कि न्यूट्रल वायर जो हमारे पास थी उसको लाके डायरेक्टली हमने एक बल्ब होल्डर के अंदर लगाया, यानी जो बायां टर्मिनल था वहां से निकाल के दूसरे बल्ब होल्डर के बाएं टर्मिनल के साथ उसको जोड़ दिया। अब बल्ब होल्डर का भी एक एक टर्मिनल हमारे पास बाकी था और इसी तरह स्विचेस का भी एक एक टर्मिनल बाकी है। जो पहला होल्डर है उसका दायां टर्मिनल, ठीक है, उसके नीचे जो स्विच है उसके ऊपर वाले टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा बल्ब होल्डर है उसका दायां टर्मिनल और नीचे वाला जो स्विच है उसका ऊपर वाला टर्मिनल, इसको आपस में ज्वाइन कर देना। इस तरह हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी बेटे, अगला हमारा सर्किट है कि हमने कैसे एक बल्ब को, एक सॉकेट को और एक पंखे को एक एक स्विच से कंट्रोल करना है। तो बहुत ही आसान इसका तरीका है। सबसे पहले जैसा हम पहले सर्किट्स में करते आए हैं कि हमारे पास क्योंकि एक फेज वायर होगी और एक न्यूट्रल वायर होगी, इन दोनों वायर्स को हम पहले यहाँ पे जाहिर करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक है, ये न्यूट्रल वायर को ले लेते हैं और इसी तरह हमारे पास एक फेज वायर है ये। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फेज वायर का कनेक्शन करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने भी हमारे पास टर्मिनल होंगे स्विचेस के नीचे वाले, यानी दाएं तरफ वाले टर्मिनल्स हैं, उन सबको हमने कॉमन कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर से ही ये वाला जाहिर करता हूँ, यानी इन लाइंस को जाहिर कर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने सबको इकट्ठा किया है, ज्वाइन किया है। ये हमारे फेज वायर जो है वो इस टर्मिनल में लग जाएगी। ठीक है, अच्छा आप देखें, इसी तरह ये स्विचेस का सर्किट हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ आते हैं न्यूट्रल की जानिब। तो न्यूट्रल में हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास बल्ब होल्डर है, यहाँ से फ़र्ज़ करें ये हमारे पास इसका बायां टर्मिनल, इसके बाएं टर्मिनल को हमने सॉकेट के बाएं टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। ठीक है जी, यानी एक टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे हम, ऐसे कर देते हैं। ठीक है जी, इसी तरह वहाँ से हमने ये न्यूट्रल वायर ली और पंखे का बाएं टर्मिनल कह लें या पंखे की जो नेगेटिव वायर होगी या जो ब्लैक कलर की वायर होगी उसके साथ जोड़ देना है। ठीक हो गया बेटे। यहाँ पे ये जो हमारे पास न्यूट्रल का कनेक्शन है इसको हमने डायरेक्टली ये बल्ब होल्डर में लगा देना है या यहाँ पे इसके साथ इसको अटैच कर दें। एक ही बात है, बल्ब होल्डर में लगाने की बजाय यहाँ लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बल्ब होल्डर के अंदर अगर हम दो तारें इकट्ठी करके लगाएंगे तो मुश्किल होगी। तो मैं इसी तरह करता हूँ कि इसको मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे, ऊपर ले जाके यही जोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ से फिर आप ज्वाइंट करें, ज्वाइंट करके एक बल्ब होल्डर को इधर से ये जो है वो न्यूट्रल वायर दे दें। अच्छा बेटे, अब हमारे पास देखें एक एक टर्मिनल बचा इनका, यानी ये जो हमारे पास अप्लाइंसेस हैं जैसा कि बल्ब होल्डर है, सॉकेट है या ये पंखा है, और एक एक ही टर्मिनल है हमारे पास इन स्विचेस का। इनको हमने कैसे जोड़ना है वो देखें कि ये जो बल्ब होल्डर है इसका दायां टर्मिनल जो है इसको हम
जोड़ देंगे इस स्विच के साथ, यानी मैं इसको टर्मिनल कह लेता हूं अभी फिलहाल। और इसी तरह सॉकेट का जो टर्मिनल है हमारे पास, ये इसको मैं जोड़ देता हूं इस टर्मिनल के साथ, ठीक है। इसी तरह पंखे का जो हमारे पास एक तार होगी पंखे की, उसको मैं जोड़ दूंगा इस स्विच के साथ। ठीक हो गया बेटे। अब क्या होगा कि ये वाला बटन, इससे ये वाला अप्लायंस हमारा कंट्रोल होगा, यानी ये बल्ब हमारा कंट्रोल होगा। इस वाले स्विच से हमारी ये सॉकेट कंट्रोल होगी, इस वाले स्विच से हमारा ये पंखा कंट्रोल होगा। ठीक हो गया। अब पंखे के अंदर डिमर कैसे लगाया जाता है वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारा यही टारगेट था जो हमने अचीव कर लिया है कि हमने कैसे स्विचेस की मदद से अप्लायंसेस को कंट्रोल करना है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम कैसे स्विचेस को सर्किट के अंदर लगाते हैं। जी तो बेटे, आपको ये पहला सर्किट जो है वो नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने बना के तैयार करके रख दिया है ये हमारे पास एक बल्ब होल्डर है, यानी एक बल्ब है, और उसके अलावा इसके साथ एक स्विच अटैच किया हुआ है। स्विच को कैसे जोड़ा हमने सर्किट में कि ये जो इसकी फेज वायर है, फेज वायर के रास्ते में हमने एक स्विच को लगा दिया। बाकी सारा वैसे ही सर्किट है जैसे हमने पहले बनाया हुआ था, आपने पहले वीडियो में देखा भी होगा। अब जो फ़र्क है वो सिर्फ ये है, देखें कि ये इसकी जो फेज वायर थी वो पहले मैंने नीचे वाले टर्मिनल के साथ इसको अटैच किया। ये देखें, ये स्विच का नीचे वाला टर्मिनल है, जिसको दाएं तरफ वाला टर्मिनल भी मैं कहता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये ऊपर वाला जो टर्मिनल है उसमें से वायर निकाल के डायरेक्ट किसको दे दी मैंने, ये बल्ब होल्डर को। अब हमारा ये बुनियादी तौर पे जो सबसे आसान सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है, सबसे पहला है। और अगर आपको ये समझ आ जाएगी तो उम्मीद है कि बाकी सर्किट्स भी आपको समझ आ जाएंगे। ये हमारे पास पावर सोर्स है, यानी हमारे पास ये एक एक्सटेंशन बोर्ड है, इसमें अभी हम लगा के तो चेक करेंगे क्या ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। अच्छा देखें, अब मैंने इसको ऑन कर दिया है, ये पावर इसकी ऑन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऑन नहीं है। और ये सेफ्टी का ख्याल रखना है, इसमें इस वक्त करंट बह रहा है। ख्याल रखना है कि अगर आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हो तो कोई बड़ा आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। और बहुत एहतियात से आपने स्विच को ऑन ऑफ करना है। बेहतर ये है कि आप इसकी बजाय आप एक बोर्ड लें, बोर्ड के अंदर जो है ये सारी वायरिंग करें, क्योंकि एक्सपीरियंस होने की वजह से जिस इंसान ने पहले काफ़ी दफ़ा वो काम किया हो तो वो आसानी से वो काम कर लेता है बनिस्बत नए लोगों के। तो मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। अच्छा बेटे देखें, अब मैं ये देखें, ये बटन जो ही मैंने स्विच को ऑन किया, बटन को दबाया, स्विच को ऑन किया, तो ये हमारा बल्ब जो है ये रोशन हो गया। उसकी वजह ये है कि इस स्विच ने ये इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया है। जब हम इसको ऑफ करते हैं, ये देखें, इसको ऊपर को करते हैं तो ये बल्ब जो है ये ऑफ हो जाता है। हालांकि यहाँ से ऑन ही है पावर, अगर मैं इधर से ऑफ कर देता हूँ अब तो मेन पावर हमारी ऑफ होगी ना। अब चाहे इसको ऑन करें चाहे ऑफ करें, ये ऑन नहीं होगा, ठीक है, ऑफ ही रहेगा। ये यहाँ से पहले इसको ऑन किया, उसके बाद अब हमारा ये जो बल्ब है ये इस स्विच से कंट्रोल हो रहा है, जो हमारा मकसद था। ये देखें, ऑफ, ये ऑन। इसी तरह एक से ज्यादा अप्लायंसेस भी हम जोड़ेंगे सर्किट के अंदर, और उससे फिर एक से ज्यादा स्विचेस से उनको कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो मैं अभी इसके बाद दो बल्ब होल्डर को दो स्विचेस के साथ कैसे कंट्रोल किया जाता है वो सर्किट भी आपको अभी बना के दिखाता हूं। जी बेटे, तो हमारा ये दूसरा सर्किट भी कंप्लीट है, जिसमें हमने दो बल्बों को दो स्विचेस की मदद से कंट्रोल करना है। इसमें क्या हुआ है कि जो फेज वायर है, ये देखें, ये जो रेड कलर की वायर है, इसको सबसे पहले ये जो स्विच है इसके नीचे वाले टर्मिनल के साथ मैंने अटैच किया। ये आप देख सकते हैं कि ये इसका नीचे वाला टर्मिनल है। यहीं से एक वायर जो है वो जा रही है आगे वाले टर्मिनल में, यानी अगले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में, जिसको मैं हमेशा फेज टर्मिनल समझता हूं, ठीक है। अच्छा जी, अब ऊपर वाला इसका टर्मिनल और इस वाले स्विच का भी ऊपर वाला टर्मिनल अभी बाकी था। फिर इसी तरह मैंने क्या किया कि जो हमारे पास न्यूट्रल वायर थी उसको लाके जो बल्ब होल्डर्स हैं उनके एक एक टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, ठीक है। जो बायां टर्मिनल कह सकते हैं आप इसको, यानी बायां टर्मिनल एक होल्डर का और दूसरे होल्डर का भी बायां टर्मिनल, ठीक है। अब होल्डर के भी दाएं टर्मिनल बच गए और दाएं टर्मिनल ये जो ऊपर वाले टर्मिनल है ये स्विचेस के बच गए। इन दोनों को आपस में फिर ज्वाइन किया, यानी ये देखें, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल, ये देखें, और बल्ब होल्डर का दूसरा टर्मिनल जो बचा था उनको आपस में ज्वाइन किया। इसी तरह इस वाले स्विच का भी ऊपर वाला टर्मिनल और जो दूसरा टर्मिनल था होल्डर का उसको ज्वाइन किया। तो ऐसे हमारा सर्किट जो है ये
कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसको चला के देखते हैं। ये हमारे पास जो मेन इसका फेज है वो हम लगाते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन में। इसी तरह ये हमारे पास जो न्यूट्रल वायर है इसको लगाते हैं एक्सटेंशन में। ये हमारे पास ऑलरेडी ऑन हालत में है ये, तो इसको ऑन करके देखते हैं। ये देखें, ये हमारा पहला जो बल्ब है ये ऑन हो गया, ठीक है। अब इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। दूसरा ऑन करके देखते हैं। ये देखें, ये दूसरा हमारा जो बल्ब है ये ऑन हो गया। अब दोनों को इकट्ठा जला के देख लेते हैं। ये देखें, ठीक है। तो इस तरह जो दो बल्ब होल्डर हैं वो हमने दो स्विचेस की मदद से कंट्रोल किए हैं। अब इसी तरह अगर आपको ये बुनियादी सा सर्किट समझ आ जाए तो आप इस तरह किसी भी तरह की वायरिंग कर सकते हैं इसके साथ। चाहे आप 100 जो है इंस्ट्रूमेंट्स लगा लें आगे और 100 स्विचेस लगा लें, तब भी सर्किट बुनियादी तौर पे यही रहेगा। जो सर्किट ये बन गया है इसी तरह आगे हम बढ़ते जाएंगे। यहां से हम जो न्यूट्रल वायर है इसको आगे वाले बल्ब होल्डर में ले जाएंगे। अगर हम तीसरे को भी जोड़ दे, ठीक है, तीसरे के एक टर्मिनल के साथ जोड़ देना था। यहीं से ये वाली जो फेज वायर है, जो नीचे वाला टर्मिनल है, अगले स्विच के भी नीचे वाले टर्मिनल के साथ इसने जुड़ जाना था। ऊपर वाला जो टर्मिनल है उसको हमने बल्ब होल्डर के दूसरे टर्मिनल के साथ जोड़ देना था। तो ऐसे हमारा वो सर्किट भी कंप्लीट हो जाना था। किसी भी तरह का कोई सर्किट जो घरों में सर्किट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कमरे के अंदर आपने 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट कोई भी रखने हो, तो वो इसी सर्किट की जो है वो बुनियाद पे बनते हैं। ये इसी तरह का सर्किट होता है। जो सर्किट ये बनाया गया है इसी को आगे फैला दिया रहता है, एक्सपेंड कर दिया रहता है। मुझे उम्मीद है कि ये बुनियादी सर्किट जो है वो आपको समझ आ चुके होंगे। जब तक ये सर्किट समझ नहीं आएंगे आपको मजीद आगे बड़े सर्किट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करें। जब ये समझ आ जाए फिर आगे आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितने मर्जी आगे आलात को लगा के उस पर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। फिर भी किसी तरह का कोई सवाल हो तो नीचे आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। शुक्रिया।